बायोकेमिकल हमले का खतरा झेल रहे यूक्रेन के सामने मुश्किलों का पहाड़ है। आसमान से आग बरस रही है तो जमीन पर रूसी फौजों के सामने अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन यूक्रेन की किस्मत देखिए कि जहां वो जंग जीत भी रहा है, वहां दुश्मनों की लाशें भी उसके फौजियों का खून बहा रही हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन बेहाल, रूसी फौजियों के शव भी यूक्रेन पर भारी। मरने के बाद भी हमले कर रहे हैं रूसी फौजी। ना तो ये कोई भूतिया कहानी है, ना जादू, ना चमत्कार। सुनने में कितना भी अजीब लगे, लेकिन यूक्रेन में जारी जंग का एक अजब पहलू ये भी है। यूक्रेन में घुसी रूसी फौजियों को यूक्रेनी सेना ढेर पर ढेर किए जा रही है, लेकिन मरने के बाद भी हर रूसी सैनिक यूक्रेन के 2-4 सैनिकों की जान लेने में सक्षम है। न सिर्फ रूसी फौजी, बल्कि जंग में मारे गए यूक्रेन के अपने सैनिक और आम लोगों की लाशें भी यूक्रेनी फौज की जान की दुश्मन बनी हुई हैं। कोई पहेली नहीं, बल्कि जंग के मैदान की खौफनाक रूसी रणनीति है, जिसका यूक्रेनी राष्ट्रपति ने खुलासा किया है। पीछे हट रही रूसी फौजों ने तबाही का नया तरीका ढूंढा है। रूसी फौज हर जगह लैंडमाइन बिछाती जा रही है, चाहे घर हो, मशीनें हो, यहाँ तक कि मारे गए लोगों की लाशों में भी बारूद बिछाते हुए पीछे लौट रही है। जगह जगह बारूदी सुरंगों के तार लगे हैं, चारों तरफ बहुत खतरा है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पीछे हटती रूसी फौजें यूक्रेन के मकानों और लाशों में बारूद भरते हुए जा रही है, ताकि फौज की वापसी के बाद जब लोग घरों में वापस लौटें या अपनों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए उठाएं, तो इन बारूदी सुरंगों के धमाके उनके चीथड़े उड़ा दें। रूसी फौजियों का बिल्कुल खाली कर देना इलाका, कीव, इरपिन, गास्तोमल, बूचा, चेर्नोबिल, ये पूरा इलाका, चेर्निहाइव, पूरा इलाका रूसी फौज ने अपने आप खाली किया है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यूक्रेनियन आर्मी की जीत नहीं है ये। रूसी फौज स्वच्छ अपने आप स्वयं वहीं से हटी है, अपनी मर्जी से हटी है। ये अपने आप में एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। क्यों हटी है, ये बहुत पजलिंग सवाल है। और अगर दोनों चीजों को जोड़ा जाए, जो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को और इसको, तो लगता है कि शायद वो कुछ बड़ा कर रहे हैं और उन्हें लगा कि युद्ध लंबा खिंच रहा है और इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो संभावना है केमिकल या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना। और अगर ऐसा हुआ तो युद्ध इमीडिएटली रुक जाएगा, बिकॉज फिर पूरी दुनिया इसमें इंटरफेयर करेगी। ये उस वक्त एक विश्व युद्ध बनने के चांसेस हैं, या इसमें उस वक्त शांति वार्ता होगी और ये युद्ध इमीडिएटली तो खत्म हो जाएगा या विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। रूस से 38 दिनों से जंग लड़ रहे यूक्रेन का दावा है कि उसने कई मोर्चों पर रूसी फौजों को पीछे खदेड़ दिया है। इसमें कीव, चेर्निहिव और चेर्नोबिल शामिल हैं। वैसे तो मारियोपोल में रूस का खासा दबदबा है, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक उसने मारियोपोल के भी कुछ ठिकानों से रूसी फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। लेकिन रूसी फौज को पीछे खदेड़ने के बाद भी यूक्रेनी फौज के जहन पर बारूदी सुरंगों की दहशत मंडरा रही है। मारियोपोल में आज तक संवाददाता गीता मोहन ने इस दहशत का साफ सबूत अपनी आंखों से देखा, जहां मृतकों के अंतिम संस्कार के बजाय लाशों को धमाके से बने एक बड़े गड्ढे में छोड़ दिया गया। हम व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी दिल को दहलाने वाली हैं। यहाँ पर लोगों को डाल दिया ताकि इसको बैरी कर सके, लेकिन बैरी नहीं कर पाए। तो मैस ग्रेव नजर आ रहे हैं, मुश्किलें हैं लोगों के लिए। और युद्ध का एक जो रेमनेंट होता है, एक जो रिजल्ट होता है, वो ये भी होता है कि कैसे अपने लव्ड वंस को वो लोग एक डिसेंट बेरियल दे पाए। ऐसे ही हालात यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी हैं। कीव, चेर्निहिव और चेर्नोबिल में रूस के पीछे हटने के बाद भी यूक्रेनी फौज फूंक फूंक कर पांव रख रही है कि न जाने किस कदम पर धमाका हो जाए। खाक
हो चुके खार्किव की एक ध्वस्त इमारत के बाहर एक यूक्रेनी संगीतकार यूक्रेन में पसरे तबाही, मौत और आंसुओं के इसी मंजर को बयां कर रहा है। कीव से राजेश पवार, गौरव सावंत और मारियोपोल से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।